नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्नावली संख्या 6.2। आइए इधर 6.2 में पहला सवाल है। एक बार आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा। एक होती है अपनी थेल्स पर में 6.1। उसमें क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी भी तीसरी भुजा के अगर हम समांतर रेखा खींचते हैं तो वह समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यह बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ देखो, इन्होंने क्या कहा, आकृति 6.17 यानी दो आकृति देखिए, दो चित्र दे रखे हैं। इसमें इन्होंने कहा डीई समांतर है बीसी। डीई समांतर किसके है, बीसी के है। इसमें आपको पहले में ईसी का मान और दूसरे में जो एडी का मान ज्ञात करना है। अब देखो पहला मान, ये एक त्रिभुज है, ये डीई भुजा, ये जो डीई भुजा है वह बीसी क्या है, बीसी के समांतर है। जब त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो खींची गई समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये अनुपात क्या होगा, एडी बटा बीडी। क्या होगा, एडी बटा, देखो यहां से एडी हो गया और यहां से क्या हो गया, बीडी। एक अनुपात इसका, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एई बटा सी। क्या होगा, एई बटा सी। देखो यहां से हो गया अपना एडी और यहां से हो गया अपना बीडी, इधर से होगा एसी और सी। और ये कौन से, हम कह सकते हैं थेल्स पर में से। कौन से पर में से, थेल्स पर में से। अब मान दे रखा है, एडी का मान दे रखा है। एडी का मान क्या दे रखा है, 1.5। बीडी का मान दे रखा है 3 बराबर एई का मान दे रखा है 1 और सीई का मान आपको ज्ञात करना है। तो सीई का सी ई, और यहां से हम क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब क्या होता है, इसका अंश अगले वाले का हर, इसका हर और अगले वाले का अंश, इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये क्या हो जाएगा अपना सीई गुणा 1.5 बराबर, इधर हो गया 3 का गुणा किया, 1 से 3 कम 3। अब इधर 1.5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो सीई का सीई बराबर 3 का 3, 1.5 चला गया भाग में, और 1.5 का अगर मैं भाग दूंगा इसमें तो क्या आ जाएगा, 1.5 का डबल कितना होता है 3, तो कितना आ गया 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में। इस सी का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब इसमें वही एक त्रिभुज है एबीसी और बीसी के समांतर रेखा डी खींची गई। इस बीसी के समांतर रेखा कौन सी खींची गई है, ये डी खींची गई है। तो जो डी रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि एडी के बट्टे में क्या आ जाएगा, एडी के बट्टे में क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में कौन है, बीडी। ये बीडी आ गया, और इधर एई के बट्टे में कौन आ जाएगा, सी। तो एई के बट्टे में कौन आ गया, सी। किससे, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। चलिए अब एडी, एडी का मान पता नहीं, ज्ञात करना है। एडी का एडी हो गया बटा बीडी का मान कितना 7.2, ये 7.2 बराबर एई, एई का मान कितना है 1.8 और सीई का मान कितना है, सी का मान है 5.4। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे करेंगे, इसका अंश और उसका हर। तो एडी का गुणा किया 5.4 से, और इधर 1.8 का गुणा किससे होगा, 7.2 से। अब इधर एडी ज्ञात करना है तो 5.4 गुणे में, तो 5.4 उधर किसमें चला जाएगा, भाग में वो चला जाएगा। एडी के एडी इधर क्या रहेगा, 1.8 गुणा 7.2 और बटे में क्या आ गया 5.4। अब एक बार आप दशमलव को छोड़ो, सीधा मान लो 54 है और ये कितना है 18 है। 18 के पहाड़े में 54 कितनी बार आता है, 18 के 18, 18 दूनी 36 और 18 तीये 54। कितनी बार में, ये कर जाएगा 3 बार में, और 3 का भाग देना है 72 में। किसमें देना है, 72 में। तो कितनी बार जाएगा, देखिए इधर 3 दूनी, ये काट लो इसको, 3 दूनी 6
और 3 चौके 12, एक संख्या पॉइंट है, एक संख्या क्या लगा लो पॉइंट। एडी बराबर क्या आ गया, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो एडी का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः 2 बिंदु है। अब देखिए ये अलग चित्र, इसका नहीं है, ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसका नाम क्या है, पी क्यू और आर। इन्होंने कहा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, पी क्यू पर बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु, इन्होंने कहा ई है, और एफ कौन है, पी आर पे है एफ बिंदु, क्योंकि एफ बिंदु। निम्नलिखित स्थिति में बताइए क्या ये जो ई एफ है क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये अपन को बताना है। ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगा, ई एफ क्यू आर के समांतर तभी होगा जब इनके जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं के अनुपात क्या हो, समान हो। जब दोनों भुजाओं के अनुपात समान होंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतर है वो हो जाएगा। तो देखिए समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, इनका अनुपात समान होना चाहिए। इनकी पीई, पी की बटे में क्या आ जाएगा क्यूई, बराबर पी एफ के बटे में क्या आ जाएगा, पी एफ के बटे में आ जाएगा आर एफ, पी आर एफ। अब सवाल नंबर पहला देखिए, पहले में कुछ शर्तें दे रखी, कुछ मान दे रखे, और अपन को बताना है कि रेखा समांतर होगी या नहीं होगी। अगर अनुपात समान आते हैं, अगर अनुपात समान आते हैं तो रेखा समांतर हो जाएगी, ये दोनों भुजाएं। अगर समान नहीं आता है तो ये समांतर नहीं होगी। तो देखिए पीई, पी का मान कितना 3.9, 3.9 बटा क्यूई या ई क्यू कितना है 3, बराबर इधर पी एफ कितना है 3.6 बटा, और एफ आर या आर एफ कितना है 2.4। चलिए इसको सरल करते हैं। तो मैंने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, पॉइंट का पॉइंट, और 3 का भाग दिया 3 में, कितना आ जाएगा 3 तिये 9, और बटे का बटे, यानी 1.3 बटा कितना आ गया 1, बराबर। यहां सरल करेंगे, 12 के पहाड़े में कत रहे, 12 3 36 यानी 0.3, और 12 दूनी 24 यानी 0.2। अब इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है क्या, इन दोनों का अनुपात समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस स्थिति में जो पहला सवाल दिया है, इस पहली स्थिति में ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा, यानी कि ई एफ किसके समांतर, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, दूसरे में आपको पी का मान दे रखा है 4, पी का मान 4 बटे क्यू का मान है 4.5, 4.5 बराबर पी एफ का मान दे रखा 8 है, पी एफ का मान 8, और आर एफ का मान कितना है, आर एफ का मान है 9, आर एफ का मान कितना है 9, इसका मान कितना 4.5, इसका कितना 8 और कितना है 9। अब देखते हैं क्या इनका समान है कि नहीं है। इनको हम क्या करते हैं, काटते हैं। ये 4 4.5 है, इनको 2 के पहाड़े में काटते हैं। अगर मैं इसको 2 के पहाड़े में काटूंगा तो 8 कितनी बार में, 4 बार में, और 9 कितनी बार में, 9 आ जाएगा 4.5 बार में। इन दोनों को मैंने 2 के पहाड़े में काटा है, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में, 4 बार में, और 9 कितनी बार में, 4.5 बार में। अब यहां से देखिए दोनों अनुपात कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। जब दोनों अनुपात समान होंगे तो हम कह सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर क्यों होंगे, क्योंकि अन्य दो भुजाओं के जो अनुपात है वो अनुपात कैसे आ रहे हैं, समान है जो आ रहे हैं। अगला देखिए तीसरा, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, पी क्यू, पी क्यू कहां पे है, ये गलती से पी क्यू लिख लिया, पी क्यू नहीं पीई है। पीई का मान कितना है 1.28 बटा पी आर, एक मिनट, पूरा पी क्यू ही है,
पी क्यू है, पी क्यू कितना है, ये पी क्यू पूरा, ये पूरा पी क्यू कितना है, 1 पॉइंट यहां से यहां तक पूछा है, यहां से क्या पूछा, 1.28। और पी आर, पी आर कितना पूछा पूरा यहां से यहां तक 2.56। और छोटा त्रिभुज पूछा था पीई, पी कितना 0.18, 0.18। और पी एफ कितना 0.3। यहां से मैंने अलग अलग त्रिभुज लिया है, तो चलिए इनका अनुपात देखते हैं समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पीई के बट्टे में आ जाएगा पी क्यू बराबर पी एफ के बट्टे में आ जाएगा पी आर। चलिए पीई का मान कितना है, पीई का मान है 0.18, ये 0.18 बटा पी क्यू का मान कितना 1.28, 1.28 बराबर। इधर आते पी एफ का मान कितना 0.36, तो 0.36 बटा पी आर का मान कितना 2.56, 2.56। अब इसमें देखिए, इसमें दो त्रिभुज अलग अलग कर दिए, एक छोटा और एक बड़ा। इनमें क्या होगा, इनमें भी यही होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है, इसलिए मैंने संगत भुजाओं का अनुपात समान किया। अब सरल करते हैं, तो ये दो की पारी में कट रहा है, दो के पारी में कितनी बार में 0.18 बार में, और ये कितनी बार में 1.28 बार में। अब इन दोनों का अनुपात भी कैसा आ रहा है, इन दोनों का अनुपात भी समान आ रहा है। जब इन दोनों का अनुपात समान आ रहा है तो ई एफ किसके समांतर होगा, ई एफ समांतर क्यू आर होगा। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा क्या कह रहा है, आकृति 6.18 में सबसे पहले लिखते दिया है, दिया है। अपन को दिया क्या है, अपन को दिया है कि एल एम समांतर है सी बी तथा और क्या दे रखा है, एल एन समांतर है सी डी हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, हमने लिखा सिद्ध करना, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब क्या करेंगे, अब करें उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, व्याख्या। व्याख्या किसमें करेंगे, तो सबसे पहले हम लिया त्रिभुज ए बी सी में, किसमें लिया हमने, ए बी सी में। अब ए बी सी में देखो, जो एम एल है कौन सी रेखा, एल एम, वो किसके समांतर है, बी सी के क्या है, समांतर है। यह रेखा इसके समांतर है। अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां से हो जाएगा अपने पास में ए एम बटा एम बी, क्या हो जाएगा ए एम बटा एम बी बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। अब यहां से देखिए, यहाँ ए एम के बट्टे में ए बी आ रहा है, पर अपने यहाँ क्या आ रहा है, एम बी। अपन को ए एम के बट्टे में ए बी लेके आना है, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देखना है। अपन को करना क्या है, इसका व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम। इसको देखो समीकरण नंबर 1, हमने कहा समीकरण 1 का व्युत्क्रम करने पर, समीकरण 1 का व्युत्क्रम कर 1 जोड़ने पर, देखो समीकरण 1, तो समीकरण 1 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो समीकरण दे रखा है उसका उल्टा करना। उल्टा मतलब अंश को हर करना और हर को अंश करना है, और दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जैसे मैंने इसका उल्टा किया, ए एम बटा एम बी का उल्टा क्या हो जाएगा, एम बी बटा ए एम, और क्या करना है, 1 जोड़ना है बराबर। इस साइड भी क्या करना है, उल्टा करना है, एल सी बटा ए एल, और क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। इसके बटन को संख्या नहीं 1 मान लो, इसके बटन को संख्या नहीं 1 मान लो। जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। ए एम और 1 का एलसीएम कितना हो गया, ए एम और एलसीएम इसका आ गया ए एम। अब ए एम के भाग देंगे ए एम 1 बार में, 1 का गुणा किया एम बी में, तो एम बी
प्लस का प्लस ए का भाग ए एम, ए एम का गुणा किया ए एम से वापस ए एम बराबर उसी प्रकार से इधर भी एलसीएम क्या आया, ए एल आया। ऊपर तो ए एल का भाग ए एल में एक बार, ए का गुणा किया एलसी में क्या आ गया एलसी, प्लस का प्लस ए का भाग किया ए एल में तो ए एल, और ए एल का गुणा किया एक से क्या आ गया ए एल। अब यहां से देखना एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम मिलकर क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी बटे में क्या है ए एम बराबर उसी प्रकार से एलसी प्लस एसी, एलसी प्लस एसी मिलके क्या बन रहा है एसी बन रहा है। क्या बन रहा है एसी, और बटे में क्या है, बटे में है अपने ए एल, क्या है ए एल। ठीक है, अब इसका क्या करो, वापिस इसका व्युत्क्रम करो। क्या करो, वापिस व्युत्क्रम करो। तो हमने कहा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर इसका वापस व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी। इसको दे समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब अगला देखो, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए अब अगला देखिए, अगला अब त्रिभुज एडीसी में, उनका त्रिभुज एडीसी में, अब देखो त्रिभुज एडीसी में इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एन किसके समांतर है, सी डी के। तो यहां के भी अनुपात अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। हमने कहा ए एन बटा एन डी बराबर इधर से ए एल बटा सी एल, ए एल बटा एल सी। अब देखिए ए एन बट्टे में आ रहा है एडी, तो अपने क्या आ रहा है एनडी। अपने ए एन के बट्टे में क्या आना चाहिए, एडी आना चाहिए, पूरी रेखा आना चाहिए एडी। तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर, व्युत्क्रम कर, व्युत्क्रम कर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर इसका व्युत्क्रम किया तो क्या हो गया एन डी बटा ए एन, और क्या जोड़ा, एक जोड़ा इधर एल सी बटा ए एल, और क्या जोड़ा एक, बटन संख्या ने एक मान लो, बटन संख्या एक मान लो। इसको दे समीकरण नंबर 2। अब इसका लसब लिया, लसब क्या आ गया ए एन के पार ए एन एक बार में ए का गुणा किया एन डी से क्या आ गया एन डी, प्लस का प्लस ए का भाग ए एन में ए एन का गुणा किया एक से क्या वापस ए एन आ गया बराबर इधर लसब लिया, लसब ए एल आ गया, ए एल का भाग ए एल में एक बार, ए का गुणा किया एल सी में क्या आ गया एल सी, प्लस का प्लस ए का भाग दिया ए एल में, ए एल कितनी बार ए एल बार में, ए एल का गुणा किया एक से क्या आ गया ए एल, यानी कि एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन कुल क्या हो गया एडी हो गया। क्या हो गया एडी, और बटे में ए एन का ए एन बराबर इसे हटाओ एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल पूरा क्या बन गया ए सी बन गया, और बटन क्या है ए एल। वापस हम क्या लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर,
व्युत्क्रम करने पर, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बटा एडी, ए एन बटा एडी, और इसका क्या हो जाएगा, ए एल बटा, ए एल बटा ए सी, क्या हो जाएगा, ए एल बटा ए सी, और इसको दे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2 में और 4 में, समीकरण 2 में ए एल बटा ए सी किसके बराबर है, ए एम बटा ए बी के, और इधर समीकरण 4 में ए एल बटा ए सी किसके बराबर, ए एन बटा ए डी के। इधर भी ए एल बटा ए सी है, इधर भी ए एल बटा ए सी है, ये दोनों ऑप्शन बराबर है, तो समीकरण 2 से हम तुलना करेंगे तो ए एम बटा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बटा ए डी के। हमने कहा समीकरण 3, 2 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से क्या हो जाएगा, ए एल बटा ए सी इधर भी है और ए एल बटा ए सी उधर भी है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसके जो पक्ष में जो अगले पक्ष में संख्या है जो बराबर है वो भी आपस में क्या होगी, बराबर ही होगी, तो बराबर क्या हो जाएगी, ए एम बटा ए बी बराबर होगा, क्या होगा, ए एन बटा ए डी, और अपन को यही सिद्ध करना था, क्या करना था अपन को, यही चीज सिद्ध जो करनी थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो क्या करना है अपन को, एल एम समांतर दे रखा है सी बी के इस त्रिभुज में, अगर आपको सीधा सा दे रखा होता अनुपात तो कर लेते, लेकिन क्या किया इन्होंने, ए एम के बट्टे में पूरी भुजा दे रखी है, जब ए एम के बट्टे में पूरी भुजा दे रखे हो तो उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, उस अनुपात का क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, और व्युत्क्रम क्रम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक है जो जोड़ देंगे, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे और फिर हल करेंगे, हल करने के बाद पुनः जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करेंगे, और अंततः समीकरण 2 से 4 की क्या की हमने तुलना की, जिससे हमें ये सिद्ध हो गया। एक बार फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न देखना ध्यान से, क्या कह रहा है कि आकृति 6.9 ए में सबसे पहले लिख दिया है, दिया क्या अपन को, दिया है कि डीई समांतर है एसी तथा डीएफ समांतर है एई, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना अपन को बी एफ बटा एफ ई बराबर है किसके, बीई बटा ई सी। हमने क्या उपपत्ति, मतलब इसकी क्या करेंगे, हम व्याख्या करेंगे। अब देखो डीई समांतर है एसी, डी दिख रहा है आपको कहीं, ये रहा डीई, ये आपको क्या है डीई, इसके समांतर है एसी के समांतर है, किसके समांतर है, एसी के। तो मैं इसका अलग से चित्र बना रहा हूं, देखो इधर ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें डी समांतर किसके है, एसी के समांतर है, ये रहा डीई किसके समांतर है, एसी के समांतर है। और हम जानते हैं अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं के क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या समान अनुपात हो जाएगा, बीडी बटा एडी, क्या हो जाएगा, बीडी बटा एडी, ये लिखा हमने बीडी बटा एडी, बीडी बटा एडी, और इसके किसके बराबर होगा, बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी। इसको दिया समीकरण नंबर 1, और ये लिख लो त्रिभुज एबीसी में,
और ये बराबर क्या होगा, तो होगा थेल्स परमे से। कौन से परमे से, थेल्स परमे से। ठीक है, अब अगला इन्होंने समांतर दे रखा है डी एफ ए ई के, इसको मैं हटाता हूं। अब देखना इन्होंने क्या कहा है कि डी एफ समांतर ए ई के, ये डी एफ ही रहा, ये अपना क्या है डी एफ, ये अपना क्या है ए ई। ठीक है, और ये समांतर है आपस में, ये इससे त्रिभुज ये बन गया। कौन सा, ये वाला त्रिभुज बना। अब इसमें देखिए कि जो डी एफ है वो ए सी के समांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, ये एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में क्या होगा, ये त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी ई। हमने कहा त्रिभुज ए बी ई में किससे, थेल्स परमे से, थेल्स परमे से। थेल्स परमे से क्या होया, तो यहां से देखो ये भुजा इसके समांतर है, तो ये अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। बी डी बटा क्या हो जाएगा, ए डी, तो बी डी बटा ए डी बराबर इधर क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई, बी ए बटा एफ ई। ये क्या समीकरण नंबर 2। अब यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए समीकरण 1 में बी डी बटा ए डी इधर भी है, बी डी बटा ए डी इधर भी है, ये दोनों इधर है, ये भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी किसके बराबर होगा, बी ए बटा एफ ई के, बी ए बटा एफ ई के। और अपन को यही सिद्ध करना था। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, थेल्स परमे से लिखा, और थेल्स परमे से लिखने के बाद में समीकरण 1 और 2 की तुलना की, और तुलना करने से जो अपन को उसका हल जो प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहले करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न चित्र दिया हुआ है 6.20, ये 6.20, और दिया है सबसे पहले लिखते दिया है, दिया क्या है वो लिख लो। दिया है कि डीई समांतर है, डीई समांतर है ओ क्यू के, किसके, ओ क्यू के, तथा डी एफ समांतर है ओ आर के, किसका समांतर है, ओ आर के। तो सिद्ध करना, सिद्ध करना, अपन को सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ये होगी अपनी उपपत्ति। चलिए उपपत्ति करते हैं, व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं प्रश्न, कि डीई समांतर ओ क्यू की, डीई ये रहा डीई और ये ओ क्यू, इसको मैं अलग से दर्शा रहा हूं। तो देखिए ये वाला, ये अपना डीई है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज दे रखा है। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है पीओ क्यू। तो हमने लिखा त्रिभुज पीओ क्यू में किससे, थेल्स परमे से, किससे, थेल्स, थेल्स परमे से। अब देखो थेल्स परमे से क्या है, जो ये डीई है, ये डीई किसके समांतर है, ओ क्यू के समांतर है। जब ये दोनों आपस में समांतर है तो अन्य भुजाओं को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यहां से पी डी बटा डीओ, यहां से क्या होगा, पी डी बटा डीओ, ये पी डी बटा डीओ किसके बराबर होगा, पी बटा ई क्यू के, ई बटा ई क्यू के। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो अपन को दे रखा है, वो अपन को क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा अपन को कि डी एफ समांतर ओ आर के। तो ये रहा डी एफ, ये अपना क्या है डी एफ, और ओ आर ये रहा, ये डी एफ है, ये ओ आर है,
और यहाँ से त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला त्रिभुज है जो बन रहा है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में इन्होंने क्या कहा कि डीएफ समांतर किसके, ओ आर के, तो ये भी क्या करेगा, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यहां से भी क्या बन गया, हमने लिखा त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डीओ किसके बराबर होगा, पीएफ बटा एफ आर, पीएफ बटा एफ आर, समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिए समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में क्या है, पीडी बटा डीओ, पीडी बटा डीओ दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, पीई बराबर, सॉरी पीई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पीए बटा एफ आर के, ये दोनों बराबर है। अब लेकिन अपन को सिद्ध क्या करना, अपन को सिद्ध करना कि ईएफ समांतर है क्यू आर के। तो यहां देखिए अपने पास में क्या है, अपने पास में पीई बटा ई क्यू, यानी कि पीई बटा ई क्यू ये वाला, और फिर क्या है पीएफ बटा एफ आर ये वाला। अब देखो ये अनुपात बराबर आई है, जब ये दोनों अनुपात बराबर है, अनुपात क्या है, बराबर है, और जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है। अब इस पूरी पी क्यू भुजा का मध्य बिंदु ई हो गया, इस पूरी का मध्य बिंदु ई हो गया, तो ये जो रेखा है इसका नाम है ई एफ, ये किसके समांतर हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी क्यू आर के। हमने कहा अतः ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर से, और कारण लिखना है, कारण क्या लिखेंगे हम, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब थेल्स प्रमेय का उल्टा करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होती है कि अगर रेखा समांतर है तो अनुपात समान होगा, अगर अनुपात समान है तो रेखा क्या होगी, समांतर, इसका क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ईएफ समांतर क्या हो गया, क्यू आर समांतर हो गया। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न छठा है, कौन सा, छठा। छठा क्या कह रहा है कि आकृति 6.21 में ओपी ओक्यू ओ आर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि, तो दिया है, क्या दिया है अपन को पहले वो लिखते हैं। अपन को दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू तथा ए सी समांतर है पी आर, तो सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना अपन को बी सी समांतर क्यू आर, यहां लिखा उपपत्ति। अब करते हैं सरल। अब देखिए दिया क्या अपन को, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी दिख रहा कहीं, ये रहा ए बी, इसके समांतर है, पी क्यू के समांतर है, तो यहां से एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसके जो त्रिभुज क्या, कौन सा बन गया, पीओ क्यू। हमने कहा त्रिभुज पीओ क्यू में किससे, थेल्स प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओबी बेटा बी क्यू, उधर क्या हो जाएगा, ओ ए बटा एपी, ये क्या समीकरण नंबर 1। देखो ओ बी बटा बी क्यू और ओ ए बटा एपी, ये क्या समीकरण 1। अब देखो दूसरा पूछा अपन को, एसी समांतर है पी आर के, एसी ये रहा, ये एसी है और ये अपना क्या है, पी आर है। यहां से ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज का नाम क्या है, पीओ आर। हमने कहा त्रिभुज पीओ आर में
किससे? थैल्स परमे से, थैल्स परमे से। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ओसी बटा सी आर, ओसी बटा सी आर बराबर इधर क्या हो जाएगा, ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से देखो इधर क्या ओ ए बटा एपी, इधर भी क्या है ओ ए बटा एपी, तो ये आपस में दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। कौन कौन से दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, हमने कहा ओ बी बटा ओ क्यू बराबर होगा, इसके बराबर होगा ओसी बटा सी आर के, ओसी बटा सी आर के। अब यहां देखिए ओ बी बटा क्यू कहां है, ये रहा ओ बी बटा ओ क्यू, ठीक है। इधर से देखो ये रहा ओ बी बटा ओ क्यू, और क्या दे रखा ओसी बटा ओ आर, ओसी बटा ओ आर ये रहा। तो ये जो बी बिंदु है और सी बिंदु है, इन दोनों भुजाओं का क्या हो गया, मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। ये जो ओ बी रेखा है वो किसके समांतर हो गई, वो हो गई अपने क्यू आर के। हमने लिखा अतः BC समांतर है किसके, क्यू आर के। कारण क्या लिखेंगे हम, कारण लिखे थैल्स प्रमेय के विलोम से, थैल्स प्रमेय के विलोम से। क्योंकि इस त्रिभुज में ये अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दी है, जब अनुपात बराबर है तो रेखा किसी भी रेखा है जो समांतर होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर, जैसे कोई त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज, इसका नाम दिया हमने ए बी सी। इन्होंने कहा किसी त्रिभुज की भुजा के, जैसे एक भुजा, इस भुजा का मध्य बिंदु, ये मैंने मध्य बिंदु ले लिया, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने डी, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा की एक समांतर रेखा खींची। इस भुजा की मैंने कोई समांतर रेखा खींची, तो बताइए कि तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका नाम दिया मैंने ई। अपन को ये बताना है कि ई बिंदु है वो ए सी क्या है, समद्विभाजक है। तो चलिए यहां से आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया क्या अपन को दिया है डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है मतलब ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के, ए डी किसके बराबर होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में, अगर दोनों के बीच में इधर की दूरी उधर की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, यानी एडी और बीडी, एडी और बीडी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है, वो हो जाएंगे। और अपन को क्या दे रखा है कि जो डी है वो ईसी के समांतर है, लिखा डी समांतर है बी सी, ये अपन का दे रखा है, ठीक है। अब सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है जो ई है, ई भुजा एसी का, भुजा एसी का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, तो ए और ईसी क्या होगा, बराबर होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। क्या बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। अब मैंने कहा उपपत्ति, अब उत्पत्ति क्या है, तो देखिए डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, डीई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो हमने कहा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थैल्स प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, थैल्स प्रमेय से, थैल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो समांतर है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हमने कहा एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई, एई बटा सीई। अब यहां से देखिए एडी बटा बीडी, तो हमने पहले यहां देखो दिया है एडी बराबर है डीबी के, तो मैं एडी की जगह क्या लिख सकता हूं, डीबी या बीडी है वो लिख सकता हूं, इसको डीबी लिखो या बीडी लिखो एक चीज है।
तो मैंने एडी को हटाया और एडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले से क्या है, बराबर है। और बट्टा में क्या पहले से ही बीडी, बीडी का बीडी बराबर इधर क्या है ए ई बटा सी। तो दोनों आपस में कट गए कितनी बार में, एक बार में। तो सी इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में, तो हमने कहा सी ई बराबर इधर क्या रह गया ए ई। और ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। ए किसके बराबर, सी के बराबर। तो ए किसके बराबर हो गया, सी या इसी के जो बराबर हो गया। फिर अपना क्या हो गया, सिद्ध जो हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इसको ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपना 8वां क्या पूछ रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की अन्य दो भुजा जैसे ए बी है और ए सी है, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा बी सी क्या होती है, समांतर। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया है। तो दिया क्या अपन को दिया हुआ है कि डी ए बी का तथा ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब यहां से देखिए तो यहां से कौन बराबर होगा, एडी बराबर होगा किसके, बीडी के। और एई किसके बराबर होगा, एई बराबर होगा ईसी के, किसके, ई सी के। अब अगला है सिद्ध करना, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना अपन को, सिद्ध ये करना है कि मिलाने वाली जो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। यानी ये जो भुजा है ये तीसरी भुजा क्या है, समांतर। यानी अपन को सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बीसी, डी ई समांतर क्या है, बीसी। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम करते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। अब चलिए उपपत्ति में क्या करेंगे, तो देखो अपन को जो डी बिंदु है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब यह भुजा इसके बराबर है, और ई बिंदु है वो ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब यह भुजा इसके बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, मैं क्या करता हूं, अनुपात देता हूं इनका। क्या करता हूं, अनुपात देता हूं। क्या अनुपात समान आता है या नहीं आता है। सबसे पहले अनुपात लेते हैं, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी। क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी। अब यहां से देखो एडी बटा बीडी, अब एडी किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। तो मैं एडी की जगह क्या रख सकता हूं, बीडी रख सकता हूं। तो बीडी बटा बीडी, और बीडी से बीडी कटेगा कितना आ जाएगा, 1। और ये आपका कौन सा समीकरण नंबर पहला। अब उसी प्रकार से अगर मैं इस भुजा का अनुपात दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। अब देखो ए ई किसके बराबर है, ए ई ई सी के बराबर है। तो मैं ए ई को हटा के यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ई सी लिख सकता हूँ। और बटे में क्या है, ई सी, ई सी से ई सी कट गया, कितना आ गया, 1। और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। इनके समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, यह भी 1 है, यह भी 1 है, यह दोनों बराबर है। तो ये वाले दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब इनकी तुलना करेंगे तो देखो दोनों पक्ष में बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब यह दोनों बराबर है तो ये वाले पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कहा एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी किसके बराबर होगा, ए ई बटा ई सी के। किसके बराबर होगा,
ए ई बटा ई सी के, जब ये दोनों बराबर है, यानी कि इन दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, समानुपात है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आपस में समान है। जब इन भुजाओं का अनुपात समान है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजाओं का अनुपात समान होता है तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समांतर होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः डीई समांतर है इसके बीसी के। कौन से नियम से, हम कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम यह होता है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं का अनुपात समान है तो वह रेखा अन्य तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात कैसा है, समान है, तो यह रेखा अन्य तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर है जो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न अपना 9वां, क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समलंब है। ये हमने बना लिया समलंब, ए बी सी और डी, और कह रहा है कि ए बी समांतर है डीसी के, ए बी है वो डीसी क्या है, समांतर है, और इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने इसके विकर्ण बना दी और इसके विकर्ण है वो बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद है वो कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर है किसके, सी ओ बटा डी ओ के। तो हमने कहा दिया है, अपन को दिया क्या है, अपन को दिया है कि ए बी समांतर है डीसी, ये अपन को दे रखा है, और जो विकर्ण है वो क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अपन को सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। अब यहाँ पे अपन को छोटी सी रचना करनी है, क्या करनी है, छोटी सी एक रचना करनी है। रचना क्या करनी है, ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है, ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है, और इसका नाम दे मैंने ई ओ। तो मैंने कहा ई ओ समांतर ए बी खींचा। अब है उपपत्ति, उपपत्ति। अब यहां से अपन को दो त्रिभुज लेने, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी डी, तो मैंने कहा त्रिभुज ए बी डी में, कौन से त्रिभुज में, ए बी डी में। ए बी डी त्रिभुज कौन सा है, देखो इधर ये वाला, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में देखो ए बी के समांतर कौन है, ई ओ है। ए बी के समांतर कौन है, ई ओ है। तो हमें पता है कि अगर किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती है तो इनके अनुपात क्या होते हैं, इन अनुपात से जो समान होते हैं। तो यहां का अनुपात क्या हो जाएगा, ए ई बटा डी, ए ई बटा डी ई बराबर होगा किसके बराबर होगा, बी ओ बटा डी ओ के। किसके बराबर होगा, बी ओ बटा डी ओ के। यहां से देखिए ए ई बटा डी, बी ओ बटा डी ओ, ये अनुपात क्या होगा आपस में बराबर। इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 1। अगला देखिए, अगला एक और त्रिभुज दिख रहा है आपको, उस त्रिभुज का नाम क्या है। अब हमने त्रिभुज लिया ये वाला ए डी सी, तो त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी त्रिभुज कौन सा, तो देखो इधर ये जो त्रिभुज है ये वाला, इसका नाम क्या है, ए डी सी। तो एडीसी त्रिभुज में, एडीसी त्रिभुज में ईओ समांतर क्या है, डीसी। अब देखो ईओ समांतर हमने रचना क्या की थी, ईओ को एबी के समांतर खींचा था। किसके समांतर खींचा था, एबी के समांतर। और अपन को पहले से प्रश्न में क्या दे रखा है, एबी समांतर किसके है, डीसी के। एबी किसके समांतर है, डीसी के। हमने रचना से ईओ को एबी के समांतर बताया, तो जो ईओ है वो डीसी की भी क्या होगा, समांतर होगा। समांतर क्या होगा, क्योंकि डीसी और एबी पहले से क्या थे, समांतर थे।
तो यह रेखा इसके समांतर है, तो ये भी क्या करेगी, समान अनुपात में भुजाओं को विभाजित करेगी। तो AE बटा DE बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AO बटा CO के, AO बटा CO के। और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब यहां से समीकरण 1 और 2 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, अब देखो तुलना करेंगे, यहां पे क्या है AE बटा D और यहां पर भी क्या है AE बटा D, यह दोनों आपस में बराबर है। तो इधर वाले जो राइट हैंड पक्ष है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कहा BO बटा DO किसके बराबर होगा, AO बटा CO के। किसके बराबर होगा, AO बटा CO के। लेकिन सिद्ध करने में देखो AO के बट्टे में क्या आना चाहिए, BO आना चाहिए। AO के बट्टे में कौन आना चाहिए, BO, यानी इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है। तो हमने कहा वज्रपात करने पर, वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, जब वज्र गुणा करेंगे तो AO का गुणा किससे हो जाएगा, पहले इधर करते हैं, BO का गुणा हो जाएगा CO से, किससे हो जाएगा, CO से। और AO का गुणा किससे हो जाएगा, DO से। ठीक है, AO का गुणा हो गया DO से और BO का गुणा किससे हो गया, CO से। ठीक है, BO का गुणा किससे हो गया, CO से। अब इधर मेरे को ऊपर क्या चाहिए, AO चाहिए, एक साइड क्या है CO, तो CO का CO। अब CO के बट्टे में क्या आ रहा है, DO आ रहा है, CO के बट्टे में क्या आ रहा है, DO। तो DO इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर इधर क्या रह गया, इधर रह गया AO। CO हमने यहां लिख लिया, BO गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, या गया भाग में। अब ये हो गया AO बटा BO, AO बटा BO, CO बटा DO, CO बटा DO, और ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 10वां क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, कोई एक चतुर्भुज है, इन्होंने एक चतुर्भुज बनाया, एक चतुर्भुज के विकर्ण, इसका नाम क्या है, ABCD। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये बिंदु O पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और प्रतिच्छेद इस प्रकार से कर रहे हैं कि AO बटा BO और CO बटा क्या है, DO। तो दर्शाइए कि ABCD क्या है, समलंब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अपन को दिया क्या है, अपन को दिया है AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, ये अपन को दे रखा है। अब सिद्ध करना, अपन को सिद्ध क्या करना है, तो हमने कहा सिद्ध करना, और अपन को सिद्ध करना है ABCD क्या है, समलंब है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का मतलब है ये दोनों जो आमने सामने की जो भुजाएं है, एक युग्म जो है वो एक युग्म कैसा है, समांतर है, यानी कि AB समांतर है किसके, DC के। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने कहा रचना क्या करनी है, रचना अपन को एक रचना करनी है, ये वाली, यानी कि EO को AB के क्या करना है, समांतर खींचना है। तो हमने कहा EO समांतर AB खींचा, ये हमने क्या की, रचना की। अब उपपत्ति मतलब व्याख्या। अब व्याख्या कैसे करेंगे, तो देखिए यहां से एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABD, ये वाला त्रिभुज ABD, ये त्रिभुज। तो हमने कहा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है,
ईओ जो भुजा है वह ईओ किसके समांतर है, ईओ ए बी के समांतर है। जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इनकी जो अन्य दो भुजाओं के अनुपात है वो अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। तो मैंने कहा ए बटा डी बराबर है, किसके बराबर है, बीओ बटा डीओ के। मैंने कहा बीओ बटा डीओ के किसके बराबर है, बीओ बटा डीओ के। और ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अपन करना क्या, इन दोनों भुजाओं को जो समांतर है वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो हमने रचना से क्या कर दिया, इन दोनों को अनुपात है वो समान कर दिया। तो ए किसके बराबर है, बीओ बटा डीओ के। अब देखिए ये अपना समीकरण 1। अब ये कहां से प्राप्त हुआ, ये रचना से। कहां से प्राप्त हुआ, रचना से, क्योंकि हमने क्या किया था, ईओ के समांतर किसको रेखा, मतलब ए बी के समांतर क्या रचना की थी, ईओ की रचना की थी। अब देखिए यहां आपको कुछ दिया है, क्या दिया गया है, यहां दे रखा आपको एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ। अब यहां से आप एक चीज बनाओ, क्या बनाओ, बीओ बटा डीओ करो, बीओ बटा क्या करो, डीओ, सॉरी सीओ बटा क्या करो, डीओ, या फिर एओ बटा क्या करो, बीओ। कैसे करोगे, तो देखो क्या करो, वज्र गुणा, क्या करो, वज्र गुणा हाँ चलिए, तो ये समीकरण 1 तो यहां से प्राप्त हुआ, रचना से। रचना से कैसे प्राप्त किया, तो एबीडी, तो ईओ के समांतर हमने क्या भुजा खींची, एबी की खींची। तो जब दो भुजाएं समांतर होती है तो उनके जो भुजाओं के अनुपात होते हैं वो अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब अपन को ये कहां से प्राप्त हुआ, ये रचना से प्राप्त हुआ। अब दिया रखा है एक चीज देखिए अपन को, एओ बटा बीओ है और सीओ बटा क्या है, डीओ है। तो मैं बीओ को उधर भेजता हूँ, सीओ को क्या करता हूँ, इधर भेजता हूँ। एओ का एओ, सीओ इधर था, इधर आ गया बट्टे में, और बीओ इधर था, चला गया उधर, तो बीओ बटा डीओ। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। और ये अपन को कहां से प्राप्त हुआ, ये अपन को प्रश्न में दिया है, ये अपन को प्रश्न में दिया है। अब समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो यहाँ बीओ बटा डीओ है, यहाँ भी बीओ बटा डीओ है, ये दोनों बराबर है, तो ये वाले दोनों भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए बटा डीई किसके बराबर हो जाएगा, एओ बटा सीओ के, एओ बटा सीओ के, यानी कि ए बटा डीई किसके बराबर हो जाएगा, एओ बटा सीओ के, यानी कि इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं के अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। जब इन तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए तो देखो ईओ किसके समांतर हो जाएगा, डीसी के समांतर हो जाएगा। तो हम कहेंगे अतः ईओ समांतर है डीसी के, इसके समांतर है डीसी के। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब यहां से देखो ईओ किसके समांतर है, डीसी के। यहां देखो ईओ किसके समांतर है, एबी के, यानी ईओ एबी के समांतर है और ईओ डीसी के समांतर है। तो एबी किसके समांतर होगा, डीसी के समांतर होगा, क्योंकि एक ही भुजा दोनों अलग अलग भुजाओं के समांतर है, तो वो दोनों अलग अलग भुजाएं भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। हम कह सकते हैं अंततः ए बी समांतर है इसके डीसी के, और ये क्या करना था, सिद्ध है वो करना था। ठीक है।